तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। और मैं आपको देने वाला हूँ एक एक्सेल सीट, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना ट्रेडिंग जर्नल। सबसे पहले आपको नीचे 6 टैब दिखेंगे। ओवरव्यू, जर्नल, चार्ट, अकाउंट ट्रांजैक्शन, चार्ट डेटा, लिस्ट वेरिएबल। ये आपके सारे पेज होंगे अलग अलग चीजों के लिए। तो सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो ओवरव्यू में आप जैसे जाएंगे तो ओवरव्यू में सबसे पहले आपको दिखेगा इक्विटी इन्वेस्टेड। आपका कैपिटल जितना है आपको वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। जैसे अभी मेरे ये अकाउंट मेरा 5K फंडेड अकाउंट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5K डाला है। यहाँ पर आपको टोटल ट्रेड दिखेगा, 16 ट्रेड मैंने लिए हैं। विनिंग ट्रेड मेरे 8 हैं और लूजिंग ट्रेड भी मेरे 8 हैं। तो 50-50% अभी यहाँ पे विन रेट और लूज रेट चल रहा है। विनिंग लॉन्ग ट्रेड 37% है और विनिंग शॉर्ट ट्रेड 12% है। लूजिंग लॉन्ग ट्रेड 7 है और लूजिंग शॉर्ट ट्रेड 1 है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आपका जो अकाउंट है वो उसमें क्या चल रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसमें लॉस हो रहा है, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, वो आपको ओवरव्यू पेज से दिखेगा। आपको पूरा आपके अकाउंट का ओवरव्यू यहाँ पर दिखेगा। इसमें आपको नीचे पोजीशन साइज कैलकुलेटर भी मिलेगा, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट और यहाँ पे आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है और आपको सिंपली आपका पोजीशन साइज कैलकुलेटर से आप पोजीशन साइज कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल वाले सेक्शन में। तो जनरल वाले सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। अभी मैंने ये फिल करी हुई है, आपको ये खाली मिलेगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट देखेंगे डेट ओपन। तो डेट ओपन में आपको डालना है जहाँ पर आपने ट्रेड जब ओपन की है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आप जैसे यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन अपने आप शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज डेट डालनी है। करेंसी पेयर, जिस भी करेंसी पेयर पे आपने ट्रेड लिया है वो आपको यहाँ पर डालना है। पोजीशन साइज, कितनी आपने पोजीशन ओपन की है, कितना कितना आपने क्वांटिटी ली है, वो आपको पोजीशन साइज में डालना है। डायरेक्शन में आपको लॉन्ग या शॉर्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने बाय किया है तो आप लॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने सेल किया है तो आप शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा एंट्री प्राइस। तो एंट्री प्राइस में आपको जिस प्राइस पर आपने एंट्री ली है आपको वो प्राइस डालना है। स्टॉप लॉस पे आपको स्टॉप लॉस प्राइस डालना है। टेक प्रॉफिट पे आपको जो आपका टीपी है जहां पर आपने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है वो प्राइस डालना है। एग्जिट प्राइस में वो प्राइस डालना है जिस पर आपकी ट्रेड क्लोज हुई है। अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ है, आपका टेक प्रॉफिट हुआ है, आपने बीच में ही काट दिया है, तो आपको वो प्राइस यहाँ पे डालना होगा। विन लूज में आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ट्रेड आपने विन हुई है या लूज हुई है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट के दो सेक्शन है। तो लॉस वाले सेक्शन में अगर आपका एसएल हिट होता है या आपको लॉस होता है तो आपको यहाँ पे वो फिल करना होगा, पर वो आपको माइनस के साथ फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -$8.99 है, तो ये माइनस के साथ आपको फिल करना होगा। और जो प्रॉफिट है वो आप सिंपली फिल कर सकते हैं। अगर आप इस लॉस वाले सेक्शन में माइनस का यूज नहीं करते हैं तो ये प्लस में ही उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको सिंपली माइनस के साथ ही अपनी वैल्यूज को फिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिग्नल्स पे। तो सिग्नल्स वाले सेक्शन में आपको आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आपका जो भी सेटअप है वो आपको यहाँ से फिल करना है। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कमेंट का सेक्शन। कमेंट के सेक्शन में आपको कमेंट लिखना है सब कुछ, कि कैसा आपका ट्रेड हुआ है और क्या क्या आपको उसमें लगा कि खराब मैंने किया या अच्छा मैंने किया। उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट वाले सेक्शन। चार्ट वाले सेक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस बाय करेंसी पेयर, इक्विटी बाय मंथ, विनिंग वर्सेस लूजिंग ट्रेड बाय मंथ। तो सबसे पहले आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। तो ये मंथली अपने आप ही फिल हो जाएगा। अगर आप जैसे आपने 1 जून से लेके 30 जून तक आपने ट्रेड किया और आपने वो जनरल में फिल किया, तो अगले महीने के 1 तारीख को ये अपने आप ही यहाँ पे आपको ऐसे बार दिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज वाइज 20% अप हो, 40%, 60, 80, मतलब जितने परसेंट भी आप अप होगे वो आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बाय करेंसी पेयर। तो जो ऊपर आपको करेंसी दिख रही है ये प्रॉफिटेबल करेंसीज हैं मेरे लिए, मेरे जर्नल के साथ। और जो आपको ये नीचे वाले बाहर दिख रहे हैं ये इनमें मैंने लॉस किया है, तो इसलिए ऐसे हैं। इक्विटी बाय मंथ, जो मंथली वाले हैं वो आपके मंथ एंड में जब आप पूरा जर्नल मेंटेन करोगे तब ये अपने आप फिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप किस करेंसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किस में बेकार
मतलब कौन सी करेंसी आपके लिए अच्छी है ट्रेड करने के लिए और कौन सी खराब है। तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा। उसके बाद आता है अकाउंट ट्रांजेक्शन। अकाउंट ट्रांजेक्शन में आपको अपने अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन डालनी है। मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने जो फंडेड अकाउंट है वो मैंने फ्री में लिया था, तो यहाँ पर $0 है। अगर मैं $30 का लेता तो मैं यहाँ पे 30 डालता अमाउंट, और यहाँ पे मेरा टोटल बैलेंस हो जाता 30। तो जितना भी आप अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करोगे या विड्रॉल करोगे, आप उसकी एंट्री यहाँ पर करोगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि कितना आपने स्पेंड किया है खुद की जेब से। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जितना स्पेंड किया है, आपने ट्रेडिंग से उतना लिया है या नहीं, या कितना आपने स्पेंड कर दिया है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आता है चार्ट डेटा। चार्ट डेटा अपने आप ही फिल होता है जैसे आप ट्रेड करोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। AUD NZD में आप देखेंगे कि प्रॉफिट मैंने 2.25% का प्रॉफिट है, और नेट मतलब इसमें मैंने लूज नहीं किया है। अभी मैं 2.25% प्रॉफिटेबल हूँ AUD NZD में। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सी करेंसी में आप कितना प्रॉफिटेबल हो, और वो अपने आप ही यहाँ पे मंथली बाय मंथली यहाँ पे फिल होती रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, इक्विटी मंथ एंड, और ट्रेड विन लॉस बाय मंथ। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे आप डेट डालोगे, और आपको यहाँ पर जैसे आप मंथ डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपको यहाँ से डालना है, और उसके बाद ये अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद आता है लिस्ट वेरिएबल। अब ये चार्ट आपका वो वाला है जिससे आपको ऐड करना है, मतलब मॉडिफाई आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिखेगा करेंसी पेयर, तो करेंसी पेयर में जाके आपको अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है जो यहाँ पर नहीं होगी। जैसे इंडेक्सेस यहाँ पर नहीं होंगे, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे BTC USD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो वो मेरा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है सिग्नल। तो सिग्नल में जाकर मैं अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपना सिग्नल जो भी जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, अगर मैं फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा मेरा फेयर वैल्यू गैप। इसमें बस इतना ही है, और ये बहुत ईजी है। बस आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, आपका पूरा अकाउंट अपने आप आपका मैनेज होता रहेगा। बस आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। आपको पूरा आपका अकाउंट दिखेगा कि कितना आपने लूज किया, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, कि कौन से पेयर में आप अच्छा कर रहे हैं, कौन से पेयर में आप खराब कर रहे हैं, कितना आपने स्पेंड किया। तो ये एक एक्सेल शीट में आपको सब कुछ मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके ये जरा से भी काम आया हो, आपको ट्रेडिंग जर्नल अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।